सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। वुकला की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में वुकला अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। मजीद बताएंगे सैयद नुमान गुल। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त जारी है। वुकला की बड़ी तादाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और अब कुछ घंटे ही बचे हैं वोटिंग का अमल मुकम्मल होने में और इस वक्त भी वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। तकरीबन कोई 6,500 से ज़ायद वुकला के ये वोट थे जो कि अपना हक के राय देनी सुबह 9 बजे से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भी वोटिंग का अमल जारी है। मेरे कैमरामैन शाहजेब हुसैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी वुकला की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारे भी लगा रहे हैं और अपने उम्मीदवारों की जो कामयाबी है उसके लिए भी जो है वो पूरी उम्मीद है। कुछ वुकला हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ज़रा किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, किसके सपोर्टर हैं और क्या लगता है कौन जीतेगा? सही, बहुत शुक्रिया आपका। हम जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑनररी सेक्रेटरी के लिए बैरिस्टर सरफराज अली मेतलो साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक हम समझते हैं कि वो एक विजन निकले हैं, एक आइडियोलॉजी निकले हैं। वो चाहते हैं कि ये जो नौजवान वुकला हैं या और सारे जो वुकला हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें कोर्ट में, या उसके अलावा उनके जो रोज़गार के मसाइल हैं या जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मुख्तलिफ कंपनीज में जो उनकी लीगल एडवाइज़र वगैरह भी हैं उस माफिया के खिलाफ भी वो खड़े हो रहे हैं। तो हमारी सपोर्ट उनको इंशाल्लाह वही जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा वुकला को क्या मसाइल दरपेश होते हैं और ये एसोसिएशन क्या काम करती है? देखिए, इधर बार एसोसिएशन बनाई इसीलिए गई थी कि वुकला के मसले हल किया जाए। वो मसले होते हैं अकोमोडेशन के मसले, रहाइश के मसले, हेल्थ के मसले जो अभी प्रॉपरली वुकला को नहीं मिल रहे हैं। तो बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज मेतलो एक विज़न के साथ, एक अपने मैनिफेस्टो के साथ ये बार में पहली मरतबा हुआ है कि कोई वकील ऑनररी जनरल सेक्रेटरी के लिए अपने मैनिफेस्टो के साथ आया है और सरफराज मेतलो ने काम करके दिखाए हैं इलेक्शन से पहले भी। आप क्या कहेंगे कौन जीतेगा? अस्सलाम वालेकुम। हम तो यही कहेंगे, हम सपोर्ट करने हैं सर एमल कासी साहब को प्रेसिडेंट के लिए, तो इंशाल्लाह सर जीतेंगे। सबसे पहले बताते चलें कि यहाँ पे जो यंग जो लॉयर्स हैं उनको इशू होता है, स्टाइपेंड का इशू होता है, अकोमोडेशन का इशू होता है और इसके अलावा इंटर्नशिप्स का इशू होता है। तो बार का जो रोल रहता है वो यही रहता है हमेशा कि जो हमारे नौजवान वकील हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट होकर आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें और उम्मीद भी यही करते हैं कि जो कैंडिडेट जो भी जीत रहे हैं कोई ना कोई एक हारेगा एक जीतेगा, जो भी जीते वो हम जो वकला हजरात हैं उनके फलाह और बहबूद की। ठीक है, यकीनी तौर पर वकला पुरअज़्म है, अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और यकीनी तौर पर कुछ घंटे ही बचे हैं। कुछ घंटों बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा और रात में जाकर तमाम के तमाम नतीजे सामने आएंगे और उसी में पता चलेगा कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नए उम्मीदवार कौन हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात बगैर वक्फे के साथ जारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदर आलम कहते हैं वोटिंग साफ शफाफ अंदाज में हो रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, इस वक्त मैं पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात इस वक्त जारी और सारी हैं। मेरे साथ बदर आलम साहब मौजूद हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पर। सर, क्या इंतजाम हैं आज के यहाँ पर? देखिए, यहाँ बायोमेट्रिक का भी इंतज़ाम है और जिन लोगों का बायोमेट्रिक के ज़रिए नहीं हो सकता वो नॉन बायोमेट्रिक का भी इंतज़ाम है और 425 वोटर्स ऐसे हैं जिनका मैनुअल होगा, यानी उन्हें बैलेट पेपर इशू किया जाएगा और वो उसे कास्ट करेंगे, उसका अलहदा इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आसानी के साथ और स्मूथली हो रहा है और इंतज़ाम है और हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वक्त से पहले जो है ना अपना सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। मसला कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? कोई दुश्वारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, बिल्कुल बड़े स्मूथली ये तमाम मामलात जारी हैं। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल, वोटिंग का अमल जारी रहेगा। जिनके बायोमेट्रिक्स मैच नहीं होते तो उनके मैन्युअली जो है बैलेट पेपर भी दिया गया है और वो यहाँ पर बैलेट पेपर में मैन्युअली स्टैम्प लगाकर वोट कास्ट करके यहाँ पर जमा कराएंगे। जिला जनूबी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी को 7 बरस हो गए। गैर मुल्की कंपनी ने इस दौरान सरकारी मशीनरी को नकारा कर दिया और ख़जाने को शदीद नुकसान पहुंचाया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद।
देखिए जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तहत चाइनीज़ कंपनी तकरीबन 7 साल से ज़िला जनूबी में काम कर रही है और अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अभी इस वक्त ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। अगले माह नई कंपनी जो है वो चार्ज संभालेगी। 7 साल जिस कंपनी ने राज किया उसका नाम चांजी गांजी कंपनी था। जो मुआहदा किया गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और चांजी गांजी कंपनी के दरमियान और इसके साथ DMC साउथ के जो साबिक चेयरमैन हैं उनके और चाइनीज़ कंपनी के दरमियान, उस मुआहदे पर पूरे 7 साल जो है वो अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सज्जन यूनियन के सरबराह जुल्फ़िकार शाह साहब। शाह साहब, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 7 साल उन्होंने पूरे कर लिए। ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट भी हार गई, आप लोग भी हार गए और चांजी गांजी कंपनी ने जो करना था वो कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हार और जीत का तो ये मुकद्दर का काम होता है, लेकिन हम हारे नहीं, हारी वो कंपनी है। इसलिए कि वो कंपनी को जो पुरतैश जो आसाइशें थी वो उसको जाती हुई नज़र आई, तो वो कोर्ट में भी गए, तो उन्होंने ये 6-7 महीने ज़्यादा किए और हम लोग वायद थे कि हम लोगों ने उसके पास स्क्रूटनी कराई। इन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया था वो बड़ा गलत था कि ये डब्बे भरते थे, डब्बे भरने के बाद नीचे कचरा पड़ा हुआ होता था जब ये उठाने जाते थे। जबकि होना ये चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा, जैसे कि लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में, सब जगह पर यह है कि सुबह कचरा उठता है, फिर दोपहर की शिफ्ट में कचरा उठता है, लेकिन यहाँ कराची में खुसूसन साउथ में ये काम निज़ाम नहीं था। जी बिल्कुल, 7 साल तक चांजी गांजी कंपनी डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर राज करती रही। किसी किस्म की भी जो है कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं की। ताहम अब जो नई कंपनी अगले महीने जो है वो चार्ज संभालने जा रही है, उससे ये उम्मीदें हैं कि वो कंपनी जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। ना सिर्फ मशीनरी में इजाफा करेगी, वर्कर्स जो कि 300 वर्कर्स का टारगेट रखा गया है, इसको बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दामात करने होंगे, क्योंकि पूरे साउथ के लिए 300 अफराद जो कि डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, ये तादाद बहुत ज़्यादा कम है। निगरान सिंध हुकूमत ने अगले साल 2024 में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से निगरान सूबाई काबीना का अहम इजलास 1 दिसंबर को तलब कर लिया है। अहम इजलास बुलाने जा रहे हैं। निगरान सिंध हुकूमत ने अगले साल 2024 में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से निगरान सूबाई काबीना का अहम इजलास 1 दिसंबर को तलब कर लिया है। इस पर मज़ीद अपडेट अपने नाज़रीन को देंगे। निगरान सिंध हुकूमत ने अगले साल 2024 में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से निगरान सूबाई काबीना का अहम इजलास 1 दिसंबर को तलब कर लिया है। बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने निगरान सिंध काबीना का अहम इजलास 1 दिसंबर जुम्मे के रोज 3 बजे वज़ीर हाउस में तलब कर लिया है। इस इजलास में निगरान सूबाई वज़रा, मुशीर और इसके अलावा अफसरान शरीक होंगे। इस इजलास में अगले 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गौर किया जाएगा, जिसमें अमन की सूरत, पोलिंग स्टेशन का कयाम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसमें IG सिंध चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से तफसीली तौर पर जो है आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आज़ाद नोरियो। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तय होने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हो गया। मजीद इस रिपोर्ट में। रुपए की कदर में इस्तेकाम, मईशत के लिए मुस्बत पैगाम। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हुआ। अमेरिकी डॉलर 286 रुपये 50 पैसे से कम होकर 285 रुपये 27 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 75 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 288 रुपये 25 पैसे से कम होकर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 21 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी की गई। मरकजी बैंक के ज़खायर में 21.70 करोड़ डॉलर की कमी 7 अरब 18 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 65 लाख डॉलर की कमी 5 अरब 12 करोड़ 23 लाख डॉलर रह गए। गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई ज़खायर 12 अरब 53 करोड़ 55 लाख डॉलर की सतह पर थे। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये इजाफे से 312 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 358 रुपये का हो गया। इमारती दरहम 80 पैसे सस्ता होकर 78 रुपये 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड साज दिन हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया जाता है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड साज हफ्ता 100 इंडेक्स ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2023 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स हफ्ते के अख्ताम पर 59,086 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 268 रुपये इजाफे से 8,281 अरब रुपए पर पहुँच गई। 105 अरब
अरब रुपए मालियत के 3.65 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। IMF से मुआहदे, शरह सूद में कमी और माशी रिकवरी पर सरमायाकार सरगर्म हुए। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार कम होने से आगे चलकर शरह सूद में कमी होने की तवक्का है। और सनतकारों ने सेल्स टैक्स रिफंड पर सवालात उठा दिए हैं। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। कराची के सनतकार मसाइल का शिकार। FBR में सेल टैक्स रिफंड के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन का कहना है 18% का GST पहले ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से 5 से 6 माह तक रिफंड नहीं मिलते। इस वक्त 5 से 6 महीना रिफंड में टाइम लग रहा है। 18% इस वक्त सेल टैक्स हो गया है, तो 18% को अगर ये 5 से 6 महीने का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 90% जो है इसका जो है लोगों का जो है अमाउंट फंस रहा है। अब अगर सारा अमाउंट गवर्नमेंट के पास या FBR के पास फंस जाएगा तो काम किस चीज़ से करेंगे। मुजम्मिल हुसैन ने कहा सनतकारों के मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, जिस तरफ काम में हाथ डालें मसले ही मसले हैं। दूसरी तरफ जो है गैस का अलग मसला है, स्टेट बैंक का अलग मसला है। मसले के जो है मतलब एक अंबार हमारे पास लगा हुआ है, मतलब जिस तरफ हाथ डालते हैं जिस देखते हैं वो एक नया मसला खड़ा हुआ है। तो सेल टैक्स तो इस वक्त बहुत बड़ा है, इसलिए कि इतने बड़े अमाउंट हैं कि लोगों को जो है मतलब कि इस वक्त चलने की सकत नहीं रही। टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने हुकूमत से अपील की है सेल टैक्स में कमी नहीं कर सकते तो कम अज कम सेल टैक्स रिफंड्स जल्द अज जल्द रिलीज करा दें। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21।